हुआ? डाउट कह रहे हैं बच्चे, मैम डाउट ले लो बेटा, थोड़ा डर कम हुआ कि नहीं हुआ हेरिडिटी का? 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए ऐसे वाला एक्सप्रेशन। ब्रेस्ट इज एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। बेटा जो ब्रेस्ट है दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू जेंडर, है ना? हमारा जो जेंडर होगा, मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये इसी के साथ होता है ना? तो ब्रेस्ट या हम बोल सकते हैं चेस्ट, तो मेल फीमेल दोनों में होती है, बट उसका जो साइज इंक्रीज होता है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कि भाई हार्मोन का स्टिमुलेशन कितना है बॉडी में। तो भाई ब्रेस्ट या चेस्ट की बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होती हैं, बट हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आके, हार्मोन के प्रेजेंस में आके वो क्या होता है बेटा, वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन F1 एंड F2। बेटा देखो, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा और तुम, ठीक है? तो बेटा तुम F1 F2 जनरेशन का मतलब क्या है? जनरेशन 1 जनरेशन 2। तो बेटा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे जो होंगे वो F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के जो बच्चे होंगे यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे वो F2 यानी कि तुम F2 हो, तुम फीलियल 2 जनरेशन हो। हाउ वी विल नो विच इज डोमिनेंट एलील? बेटा आपसे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा, आपको एनालाइज करना है, कैपिटल किसके साथ लिखा है, स्मॉल किसके साथ लिखा है, एंड जो आपको टेबल दी गई है उसमें भी क्या है बेटा, उसमें भी लिखा है। मैम आप वन शॉट कर लो, डाई हाइब्रिड नहीं बेटा, डाई हाइब्रिड नहीं करा रहे। मैम रिवीजन कब से स्टार्ट होगा? वेरी सून, दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट कंप्लीटेड। बेटा ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल वी एंड स्मॉल वी लिख देते हैं हम, है ना? पेपर में हो सकता है कैपिटल W या स्मॉल w लिखकर आ जाए, ठीक है? पेपर में आपको दिया होगा, आपको उसको एनालाइज करना है। अलील कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में बेटा। अलील कुछ नहीं यार, अलील जीन्स है। जीन्स कहाँ होते हैं? डीएनए में। डीएनए क्रोमोसोम में। सोच रहा हूँ जब तक ब्रेक है किसी से बात कर लूं। बेटा अगर तुमसे बात करने वाला कोई होता ना तो तुमको यहाँ पे लिखना ना पड़ता। यू आर अलोन। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, ठीक है? What is the meaning of progeny? बेटा जो नई जनरेशन में जो नए बच्चे, जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोजेनी, ठीक है मैम? रीसेंट F2 के बाद F3 होगा। यस मैम। ब्लड ग्रुप सिलेबस में है, ब्लड ग्रुप सिलेबस में नहीं है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मैं तो अपने फादर से हाइट से लंबा हूं, बट मैं तो F2 जनरेशन में आया ना है। क्या F2 जनरेशन क्या बेटा? हाइट जो है ना, हाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है ना? अगर तुम अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं तो अच्छे खासे जीन्स भी अपना काम नहीं दिखा पाएंगे, तो अच्छी डाइट वाइट लेनी भी जरूरी होती है। प्रोजेनी का मतलब होता है नई जनरेशन, ठीक है बेटा? तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो तुम्हारी प्रोजेनी होगी। अमीबा के बच्चे अमीबा की प्रोजेनी। बोर्ड के लिए कैसे पढ़े? पहले तो अपने टॉपिक्स को कवर करो, रिवीजन करो, सैंपल पेपर करो, पीवाईक्यूज लगाओ, दैट्स इट। फादर ऑफ बायोलॉजी हम बोलते हैं एरिस्टोटल को। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। मोए हो गया आज तो, है ना? एलील वर्सेस जीन। बेटा जीन का ही वर्जन होता है अलील, है ना? जीन का ही वर्जन होता है अलील। मैम क्या कभी दोनों अलील्स आ सकते हैं बाय चांस? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, बिल्कुल आ सकते हैं, आते हैं, बट दोनों में से एक ही एक्सप्रेस कर पाता है। रेयर चांसेस होते हैं बेटा, मिक्सिंग हो सकती है, रेयर चांसेस। आपकी एक्सप्लेनेशन बढ़िया थी, थैंक यू सो मच। ओ भाई कितना लंबा क्वेश्चन है, एक सेकंड। बच्चा परेशान है, इसकी सुन लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मैम, क्या कह रहा है सुन लेते हैं, है ना? हाँ क्या कह रहा है भाई? मैम मुझे ये डाउट है, अगर किसी बच्चे का कलर फेयर है तो जीन्स दोनों पेरेंट्स से आए होंगे, तो क्या इसमें भी एक पेरेंट का अलील डोमिनेंट अलील होगा? क्या वो फेयर कलर किसी एक पेरेंट की वजह से आया है? नहीं बेटा,
देखो पेरेंट, दोनों पेरेंट ने ही अपने अलील्स दिए होंगे, ठीक है, बट एक्सप्रेस हुआ होगा उसमें से एक। अगेन बेटा स्किन का कलर बहुत चीजों पे डिपेंड करता है बेटा। कोई बहुत ही गोरा चिट्टा है, ठीक है, और वो बहुत धूप में खेलता है, तो उसकी भी बेटा चमड़ी काली पड़ जाएगी, स्किन तो उसकी भी काली हो जाएगी, है ना। फैक्टर्स हैं, तुम गोरे पैदा हो जाओ, काले तो तुम भी हो जाओगे, राइट, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, ठीक है। और वैसे भी बेटा यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है। अब मैं कोई भी ऐसा टर्म नहीं बताऊंगी जिससे तुम्हारे हार्ट अटैक से आ जाए। 9:3:1 क्या है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड होता है। मैम यू सिंग अ सॉन्ग, वाई दिस कोलावेरी डी, मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मेरे को नहीं आते गाने। मोनोहाइब्रिड की बात कर ली, नेक्स्ट क्लास कब होगी, बहुत जल्दी। फॉरियर में हिंदी भी करा दो, मैं क्यों पढ़ाऊं हिंदी। चलो इसी के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, क्लास खत्म कर रहे हैं।